हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हमारा जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका 8th लेक्चर है ना। तो अभी तक आपने अगर 7th लेक्चर तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देखें, नोट मेकिंग करें। हमारे 150 से ज़्यादा करंट अफेयर्स हो चुके हैं, है ना। 1 लाइनर फैक्ट बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर रहे हैं जिससे लास्ट टाइम पर आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो पेन पेपर रेडी रखना। आज का कोटेशन है, हैव नो फियर ऑफ परफेक्शन, यू विल नेवर रीच इट। क्यों? इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें तैयारी ही नहीं करनी कभी, क्योंकि परफेक्शन कभी अचीव नहीं कर सकते तो तैयारी नहीं करो, नहीं। इसका जनरली आपका मतलब ये है कि परफेक्शन वर्ड ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में अचीव करोगे। परफेक्शन आपकी डेली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि कोई चीज़ पर्टिकुलर ये परफेक्ट है। परफेक्ट और भी हो सकता है, उसमें और आप नई स्किल्स डालोगे, है ना, नई वैल्यू डेवलप करोगे तो और परफेक्ट हो सकते हो। तो इसे कैसे कर सकते हो? एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप अगर और चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हो, अपने फ्लॉज खत्म करते जा रहे हो, जो भी कमियां हैं वो खत्म करते जा रहे हो, तो परफेक्ट होते जाओगे और परफेक्ट होते जाओगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हो। पर परफेक्ट की एक डेफिनेशन और ये है कि आप हमेशा उसे प्रीवियस डे से कंपेयर करो। आपको लगता है कि आप परफेक्ट हुए हो कि नहीं, तो जैसे आप अगर जनरली देखो तो मैंने फर्स्ट से वीडियो बनाई थी, ठीक है। उस वीडियो को देखो और आज की वीडियो को देखो तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले मैं जनरली बोल के भी आपको समझा रहा था, आज नोट से समझा रहा हूँ। आज मैंने नई ऐप सर्च की तो मैं परफेक्ट हो रहा हूँ ना, और ज़्यादा परफेक्ट होऊंगा। अभी बोलने की स्किल्स हैं, डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, और ज़्यादा स्किल्स डेवलप होंगी, है ना। तो ये चीज़ें ये आपको परफेक्ट बनाती हैं। परफेक्शन एक 1 डे की प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यू आपको करना ही है, करना ही है, और एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। पर कंपेयर करोगे अपने प्रीवियस उससे डे से तो। पर आप सोचो कि आप पहले दिन में परफेक्ट हो जाओ तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हर कोटेशन की, जिससे आप और ज़्यादा डायमेंशन में सोच सको हर फील्ड में। जैसे देश के लिए लिखो कि गवर्नेंस के मॉडल्स हैं वो कैसे परफेक्ट हो सकते हैं और क्या उसमें कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप पूरा सिस्टम चेंज कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है, नई नई चीज़ें लेके आनी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का, है ना। पेन पेपर रेडी रखना गाइज। पहला आज का करंट अफेयर है, ऑपरेशन पेंजिया 14। ऑपरेशन पेंजिया 14। तो ये किसका ऑपरेशन है? पहले तो इंटरपोल का है, ठीक है। ग्लोबल पुलिस है ना ये। तो किससे रिलेटेड है? 2 चीजें बस याद रखनी थी, पहला इंटरपोल, सेकंड इलिसिट हेल्थ प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल। जो मतलब जाली हैं, फेक हैं हेल्थ प्रोडक्ट, उनकी ऑनलाइन सेल होती है, उससे रिलेटेड है ये ऑपरेशन पेंजिया 14, ठीक है। सेकंड, ओवरचर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ये ऐसे प्लेन्स हैं, कौन से? दैट कैन फ्लाई, प्लेन्स दैट कैन फ्लाई फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। तो कोई एक आध का नाम पता है? कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड ये फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कॉनकॉर्ड क्या है, ओवरचर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ऐसे प्लेन्स जो फ्लाई फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। थर्ड, लिख लीजिए, कंटिन्यूस पॉजिटिव। हमारा मेन मकसद जो है शॉर्ट नोट डेवलप करना है ना। जनरली कुछ चीज ऐसी होगी समझाने लायक होगी, मैं खुद ही समझा दूंगा। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जनरली आपने देखा होगा पहले प्रीवियस में लेक्चर्स में कि मैं 1 लाइनर में उसे पहले ही डिफाइन करवा देता हूँ, जिससे क्या होगा
आप जब उसे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी चीज कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। तो इसका भी लिख लीजिए, ट्रीटमेंट, मेथड फॉर पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग स्लीप कॉल्ड स्लीप एपनिया। अब इस समझाने का कुछ नहीं था, वन लाइनर में हमने इस तरीके से लिख लिया कि आप अपने आप ही समझ जाओगे। क्या बोलते हैं? स्लीप अनेमिया, अपनिया सॉरी, है ना। फोर्थ आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ये तो डेली न्यूज में आ रहा है, किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाट्स में बन रही है, रेलवे है ना, रेलवे डेवलप हो रहा है। कौन सी जगह पे? केरला में। तो पूरे वेस्टर्न घाट को कनेक्ट कर रहा है केरला में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। फिफ्थ आपका बीवर टेक। बीवर टेक तो ये क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट्स इन यूरोप। ठीक है, और कहाँ होता है यूरोप में भी, वो भी लिख लीजिए, हेल्ड इन पेरिस एवरी ईयर। तीन चीजें जनरली हमने जानी, क्या किससे रिलेटेड है? डिजिटल स्टार्टअप्स कहाँ होता है? यूरोप में। यूरोप में कहाँ? पेरिस में एवरी ईयर होता है। सिक्स आपका जून 3। ये क्या है? तो ये डे है, सेलिब्रेट किया जाता है। डे सेलिब्रेट फॉर एंडिंग ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। ठीक है। सेवेंथ आपका किलोन ट्रेंड्स। किलोन ट्रेंड्स ये कौन सी ट्रेंड्स हैं? जो आपने देखा होगा जब रक्षाबंधन वगैरह पे स्पेशल ट्रेन चलती है ना, बहुत बार क्या होता है, आपकी ट्रेन फुल हो गई और आपको सीट नहीं मिली, तो ऐसी जनरली उसी नाम से दूसरी ट्रेन स्टार्ट करते हैं कभी कभी। और दिवाली के टाइम पर या पर्टिकुलर कोई भी इवेंट है जब बहुत सारे पैसेंजर्स की मूवमेंट होती है देश में, है ना, तो उसी नाम पर एक और ट्रेन चलाते हैं, उसको बोलते हैं, अगर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है तो। कब चलाते हैं? इफ वेटिंग लिस्ट इज मोर। तो ऐसी ट्रेन्स को क्या बोलते हैं? किलोन ट्रेन्स। 8 सोन चिरैया, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सोन चिरैया। तो ये अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप के ब्रांड है, अर्बन SHG ब्रांड एंड लोगो। तो किसने डेवलप किया है? अर्बन मिनिस्ट्री, महुआ, अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री। ठीक है। 9th प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स तो कौन निकालता है? नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक। अब क्या, ये थोड़ा सा अलग नाम है नाइट फ्रैंक। तो जनरली क्या होता है, आपका अर्बन मिनिस्ट्री निकाल रही है या UNDP निकाल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं है यहाँ पर, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। क्या है? नाइट फ्रैंक। 10th आपका मधुर मैट्स। मधुर मैट्स जो बिछाते हैं ना, मैट, तो कहाँ की है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। 11th अपना ईस्टर्न मोस्ट रेलवे, वो पता है क्या? एयरपोर्ट, तो उसका नाम है तेजू।
तेजू एयरपोर्ट कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है ये? ईस्टर्न मोस्ट है। वन लाइनर का यही तो फायदा है, आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ो रात में हो गया, अब पूरा डिटेल में याद नहीं रखना है हमको। अच्छा, ये मधुर मेट्स जो था वो नेचुरल फाइबर से बनता है, तभी तो उसे अपन पढ़ रहे हैं, ये भी बात है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो जो अफगानिस्तान में रेस्क्यू प्लान चलाया था ना, बस वही है, अपने लोगों को वापस लेके आए थे, रेस्क्यू मिशन। थर्टींथ देवी शक्ति हो गया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। पता हम लगता होगा कि थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, पूरा बोल बोल के लिख रहे हैं, पर याद रखना ये स्लो चलना और बोल बोल के लिखाने का मकसद यही है कि आप जब लिखो ना तभी आपको चीज़ें याद हो जाएं, और आप चाहे इतने प्रेशर में हो पर आपको अपने आप याद आ जाए, है ना। जब हम ये पेन से लिखते हैं ना, तो जब आंसर टिक करते हैं तो वो पेन अपने आप ही अपना उंगलियां दिखाती हैं कि यार ये हो सकता है। याद रखना ये चीज़, आप ऑब्जर्व भी करना। तो ये किसके द्वारा निकलते हैं? कुसमान एंड बेकफील्ड। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का अभी वो चल रहा है। तो इसमें चाइना कौन से नंबर पे है? चाइना फर्स्ट है, सेकंड आपका इंडिया है, और थर्ड यूएस है। सेकंड मोस्ट एडवांटेजियस लोकेशंस फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले पे तो चाइना है और दूसरे पे इंडिया। अच्छा, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो चाइना देन इंडिया। तो क्यों चाइना है? क्योंकि डेवलपिंग नेशंस हैं हम। डेवलपिंग नेशन का फ़ायदा क्या होता है? लेबर सस्ती मिल जाती है, लेबर लॉज आपके जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, मिनिमम वेजेस वगैरह। 14th आपका मंथन 2021, ये किससे रिलेटेड था? चैलेंजेस दैट फेस्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसी। 15th सुजलम कैंपेन। गाइज, अगर आपको रिवाइज करना हो तो 2x में रिवाइज भी कर सकते हो, है ना। जल सकती, नोट्स नहीं होते कभी कभी तो आप रिवाइज करना है 2x में लगाओ, 10 मिनट में आपका रिवाइज होता है। टू क्रिएट मोर एंड मोर ODF ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस। तो याद रखना, सुजलम जल मिनिस्ट्री टू क्रिएट मोर एंड मोर ODF प्लस विलेजेस, ठीक है। 16th गेटकीपर मॉडल। तो ये क्या है? टू प्रिवेंट सुसाइड्स इन प्रिजन। जेल में सुसाइड्स हो रही है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है इंडिया में, तो उसके लिए गेटकीपर मॉडल। 17th आपका यूटेलसैट क्वांटम
सैटेलाइट। अच्छा, ये क्वांटम उससे कंपेयर मत करना, क्वांटम टेक्नोलॉजी से, ये थोड़ा सा अलग है। क्या है ये? द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल फुल्ली प्रोग्रामेबल सैटेलाइट। ठीक है। सेकेंड ये किसने बनाई है? तो यूटेलसैट से पता ही चल रहा है आपको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके अलावा एक फैक्ट और था 18th, तमिलनाडु के 2 न्यूज में थे जीआई टैग। पहला एक लॉग था, लॉग का नाम पता है? डिंडीगुल लॉग्स। सेकंड आपका एक साड़ी थी, कर्णडंगी साड़ी है ना, कर्णडंगी, शायद स्पेलिंग यही है, कर्णडंगी साड़ी। 18th हो गया, 2 फैक्ट और तो लिख लीजिए। 19th आपका फ्रिंज बेनिफिट टैक्स था, एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो ये अबॉलिश हो गया है। तो अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है अभी भी लगता है तो नहीं, ये अबॉलिश्ड हो चुका था, अबॉलिश्ड इन 2009। 20 आपका एक हिंदू ग्रोथ रेट बार बार न्यूज में आता है ना, तो हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? ये हिंदुओं की ग्रोथ रेट है क्या? नहीं, लिख लीजिए 1 लाइनर सही रहेगा। द हिंदू ग्रोथ रेट इज अ टर्म रिफरिंग, पहले बता देता हूं मैं, ये 1991 के पहले स्लो डाउन चलता था अपनी इकोनॉमी में, वो स्लो डाउन को जनरली हिंदू ग्रोथ रेट से अपन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए हिंदू ग्रोथ रेट इज अ टर्म रिफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर 1991, मतलब एलपीजी एरा के पहले। ठीक है, इससे पहले जो ग्रोथ रेट थी, लो थी, उस ग्रोथ रेट को आप क्या बोलते हो? हिंदू ग्रोथ रेट। तो गाइज आज के लिए ये 20 थे, डेली हम 20 डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप नोट मेकिंग जरूर करना डेली, और प्रीवियस अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।